सर्वप्रथम मैं पूरे गांव ढाकल को और आज के शहीद आज़म की जो युवा कमेटी है ढाकल की, उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने का निमंत्रण दिया, तो मैं दिल की गहराई से अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज के कार्यक्रम पे पहुँचे अनिल कुंडू सरपंच जी, पंजाब गनगस जी, रामेर कुंडू जी, भाग सिंह गनगस जी, दलशेर शोकन जी, अशोक पुरी जी, सुनील कुंडू जी, चंदगी राम कुंडू जी, मेहताब सिंह ढाकल जी, दिलबाग कुंडू जी, रामवीर गनगस जी, पूर्व सरपंच सुरेंद्र रोमियो जी ढाकल से, और संजीव गनगस ढाकल से जी, करमवीर कुंडू जी, पंजाब सिंह कुंडू जी, दिनेश गनगस जी और हमारे छोटे भाई गौरव शोकन जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी ग्रामवासियों को शहीद आज़म भगत सिंह के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि जैसे 2 दिन होते हैं जिस दिन हम भगत सिंह जी को याद करते हैं, एक तो है 23 मार्च के दिन और एक आज उनके जन्मोत्सव के दिन। हमें उनसे वो सीख लेनी चाहिए जो उनके जीवन में जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे आज हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, उन्होंने किसान आंदोलन को देखा। भगत सिंह की लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ के हमारी आने वाली नस्ल खुली हवा में सांस ले सके, और हमारे जितने भी माताएं बुजुर्ग इन सब ने संघर्ष किया वो 3 काले कानूनों के विरोध में, ताकि आने वाली जो नस्ल है उनकी ज़मीनें उनसे न छिन जाए। तो मैं आप सभी को जो 3 काले कानून वापस हुए उसकी आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करूंगा। जैसे भगत सिंह की जीवनी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि वो पढ़ते बहुत थे। वो चाहते थे कि विश्व में कहीं भी कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, लोगों के हितों की बात हो रही है, तो उनके बारे में उन्हें पता हो। बाकी यहाँ जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो उनके बारे में पढ़ते होंगे कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत इंस्पायर थे, लेनिन से इंस्पायर थे, कार्ल मार्क्स से इंस्पायर थे। और साथ में वो चाहते थे कि जो सुधार दूसरे देशों में हुआ है वो भारत में भी हो। बैठ जा भाई। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में लोगों को पता भी नहीं था कि वो गुलाम है। उनको बताना पड़ा था कि आप गुलाम हैं तो हमें आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि वो गुलाम है, क्योंकि चंद अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। तो उस आइडियोलॉजी के साथ, उस मानसिकता के साथ उन्होंने उनको पढ़ा और समझा कि दूसरों देशों की स्थिति कैसी है और हमें भी क्या सुधार लाने हैं अपने समाज में। और अपने अंतिम समय में भी भगत सिंह पढ़ रहे थे, जो कि ऑटोबायोग्राफी थी व्लादिमीर लेनिन जी की। और उन्होंने आखिरी में यही बात कही थी, जो जेलर साहब उन्हें फांसी के वक्त लेने आए थे, कि कुछ पन्ने और बचे हैं, मैं उन्हें भी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे महान भारत रत्न, भारत पुत्र शहीद आज़म भगत सिंह जी। हमें उनकी जीवनी से जितनी चीज़ें हो सके सीखनी चाहिए, और ख़ास तौर पे बच्चों को। उनका एक लक्ष्य था जिसके लिए उन्होंने सब चीज़ छोड़ दी। कहते हैं, मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उनकी माता चाहती थी कि उनकी शादी हो, लेकिन उन्होंने कहा मेरी दुल्हन तो आज़ादी है, और अपना घर छोड़ के निकल गए। तो ये जो मानसिकता है कि आपको अपना एम क्लियर है, ये आज के बच्चों में बहुत मिसिंग है। और साथ ही में ये भी कहते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोस में होना चाहिए। तो मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण करें। अभी कोविड में बहुत सारी चीज़ें थी, जब आप सभी के हाथों में मोबाइल, टैबलेट्स ये सब आ गए थे, पढ़ाई उसी से करते थे। लेकिन आप किताबें पढ़ें। भारत में बहुत महान पुरुषों ने जन्म लिया है, संतों ने जन्म लिया, आप उनके बारे में पढ़ें, क्योंकि यही चीज़ सबसे बड़ी भगत सिंह हमें सिखाते हैं कि आप पढ़िए।
उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतना पढ़ लिया, जैसे मुझसे पहले सरपंच साहब ने बताया कि एक दिन में वो कई किताबें पढ़ जाते थे। तो इससे आपको ज्ञान मिलेगा और एक अच्छी सोच के साथ आप अपने जीवन को लीड करेंगे तो आपको एक मकसद मिलेगा। क्योंकि आज का युवा पढ़ाई से इतना हट गया है कि वो नशे की चपेट में आ गया। तो आज के दिन हम सबको ये प्रण भी लेना चाहिए कि हम अपने गांव को, अपने प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे। और जितने भी युवा साथी हैं और जो गलत राह पे चले गए हैं, उन्हें हमें वापस सही राह पे लाना है ताकि वो भी मेहनत करें। क्योंकि ये जो युवा पीढ़ी ही अगर ख़राब हो जाएगी तो आने वाले समय में इस देश का नाम रोशन कौन करेगा? क्या हम गलत राह पे जाएंगे तो हमारे देश का नुकसान नहीं होगा? हम ही उनकी विरासत है, हम सबको मिलजुल के चलना होगा और भाईचारे को बनाए रखना है। किसान आंदोलन ने ये बहुत बड़ी चीज़ सिखाई हमें, भाईचारा, कि जब हमें किसी का विरोध करना था तो हम सब 36 जात भाईचारा एक जगह इकट्ठा हो गया, बोला कि हम विरोध करेंगे। सरकार ने बहुत कोशिश की, बहुत गलत नामों से भी बुलाया, कभी कहा उग्रवादी है, कभी कहा खालिस्तानी है, लेकिन सबने एकजुटता बनाए रखी। तो आप सभी उसके भागीदार हैं। मैं चाहता हूं आप सभी अपने लिए जोर से ताली बजाएंगे और आगे भी हम इसी भाईचारे का प्रतीक बनाए रखें और एक साथ होकर गांव के विकास में और इस प्रदेश के विकास में और इस देश के विकास में आगे बढ़ते रहें। मैं पुनः आप सभी को भगत सिंह जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि आज यदि अगर मेरा कुछ नाम है, लेकिन वो आप सभी के कारण है, आप सबका आशीर्वाद है, जिसके कारण आज अंकुश परोचा से अंकुश परोचा रेवर हो गया। और मैं चाहता हूं कि आप सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथी मेरा मार्गदर्शन करते रहो, मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं। धन्यवाद।